नमस्कार। डीडी न्यूज़ हिमाचल द्वारा प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम आज की बात के इस अंक में मैं कुलदीप फेरान सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी हम एक नए विषय के साथ और एक नए एक्सपर्ट के साथ इस कार्यक्रम में आ पहुंचे हैं और आज हमारे साथ प्रदेश की वायु गुणवत्ता पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री अनिल जोशी जी। सर, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। तो सर, जब हम वायु गुणवत्ता की जब हम बात करते हैं, वायु की जो गुणवत्ता है वो आखिर है क्या, कैसे निर्धारित किया जाता है कि वायु गुणवत्ता युक्त है या गुणवत्ता विहीन? बेसिकली जो वायु गुणवत्ता है हमारे हमारे ओवरऑल अगर हम देखें तो एक प्रोटोकॉल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। उसके बेस पे जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया है। और उसको इन व्यू रखते हुए जो है हम हर एरिया की जहाँ पर हमको वायु की क्वालिटी को हमने असेस करना है, वी असेस। जी सर, अगर हम देश भर की बात करें तो इस वक्त देश के उत्तरी भारत के कई ऐसे राज्य हैं जिनमें जो है वायु गुणवत्ता का स्तर जो है लगातार गिरता जा रहा है। दिल्ली की बात की कर दीजिए, दिल्ली में मौजूदा जो सूचकांक है वो 550 से ऊपर जा चुका है। तो इसका जो असर है प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तरी भारत के जो ये राज्य हैं इनमें इस वक्त जो किसानों की जो दिनचर्या है, जो भी घटनाक्रम है, चाहे वो पराली से जुड़े हों या फिर दूसरे जो शीतकालीन कार्य जो किसानों के रहते हैं, क्या ये उसका प्रभाव है कि प्रदेश में भी इस बार वायु की जो गुणवत्ता है वो गिरती हुई नजर आ रही है? अब बेसिकली जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात मैं करूँ तो एयर क्वालिटी मीन्स कि एयर में जो है पॉल्यूटेंट्स कितने हैं। सबसे पहला तो ये इम्पॉर्टेंट है जस्ट टू वर्क इट आउट कि पॉल्यूटेंट्स कितने वहाँ पर एयर में मौजूद है। उसके बेस पे हम बोलते हैं कि ये एयर जो है पुअर है, वेरी पुअर है, सीवियर, डिफरेंट कैटेगराइज कर रखा है। उस कैटेगरी में हम उसको कंसीडर करते हैं। वो पॉल्यूटेंट्स के डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं। इंडस्ट्री से भी एमिशंस हो रही है, हमें लग रहा है कि कोई पॉल्यूशंस आ रहा है। और व्हीकुलर मूवमेंट्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको पॉइंट ऑफ कंसिडरेशंस ऑल्सो। और कोई हम रोड कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं और डिफरेंट अगर मैं बोलूँ कि कोई फॉरेस्ट में आग लगी है या स्टबल बर्निंग्स हो रही है, इस तरह से ये चीज़ों से अगर कोई पॉल्यूटेंट्स निकल के आ रहे हैं तो एयर क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। हो क्या रहा है कि आजकल जो है विंटर टाइम है, इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेनन कि एक इन्वर्सन इफेक्ट है वेदर का। उसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि रातें जो है लंबी है, जी नाइट्स आर लॉन्ग। और सब्सिक्वेंटली जो है इंसुलेशंस जो है, सन रेज जो है वो वीक रहती है इस दौरान। जी तो इन्वर्सन इफेक्ट्स हो रहा है। तो वार्म एयर जो है उसके नीचे जो कोल्ड एयर है, तो वार्म एयर उसके ऊपर जो है एज ए आई वुड से दैट इट्स वर्किंग एज ए प्लगिंग ऑफ एनीथिंग विच इज़ टू कम आउट ऑफ इट। तो नीचे के जो पॉल्यूटेंट्स है वो नीचे ही है, ट्रैप्ड है, दिस नॉट डिस्पर्सिंग। डिस्पर्सन जो है कम है इस स्टेज में। तो दैट्स वाई इट्स ए पॉइंट ऑफ कंसर्न्स कि विंटर के टाइम में ये इशू काफ़ी ज़्यादा रहता है। वी कॉल इट ए स्मॉग। जी बेसिकली स्मॉग इज ए फॉग और एक पॉल्यूटेंट्स का आई से कॉम्बिनेशन ऑफ इट दैट टर्न्स इनटू बी स्मॉग। और वो एक ऐसी कंडीशंस है जो कि आज आज कल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ऑल ओवर द प्लेसेस। अगर आप चंडीगढ़ की बात करें कि somebody was talking to me, he said चंडीगढ़ इज़ अ वेरी considered to very cleaner city, why, हाउ कम चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इतना ज़्यादा आ रहा है। तो इट्स वेरी क्लियर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट कि इसके रीजन जो है लोकलाइज रीजन भी हो सकते हैं विद इन दैट एरिया। अगर पॉल्यूटेंट्स एमर्ज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, जैसे मैंने बताया कि व्हीकुलर मूवमेंट्स है, डिफरेंट फैक्टर, इंडस्ट्रियल फैक्टर्स ऑल्सो, वो भी उसके रीजन उसके के सेकेंड इज कोई नियर बाय एरिया एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट कुड बी नियर बाय एरिया में कोई स्टबल बर्निंग्स हो रही है, दैट वुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट। एंड अबव ऑल आई वुड से दैट जैसे मैंने आपको बताया कि जो विंटर जो सिनेरियोज है इसमें जो इन्वर्सन इफेक्ट्स है, इसकी वजह से जो वट एवर पॉल्यूटेंट्स वी फाइंड कि नियर बाय से आ रहे हैं वो एक सर्टन लेयर तक की अंदर तक सीमित है। डिस्पर्सन इसमें बहुत कम डिस्पर्सन है। दैट वाज अ वेरी सीरियस पॉइंट ऑफ कंसर्न कि आजकल इस दौरान जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई इंडस्ट्री इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको ठहरा रहे हैं कि द मेजर कॉज ऑफ एनी एमिशंस कमिंग आउट ऑफ इट,
तो हम उसके ऊपर जो है वी नीड टू फोकस मोर ऑन टू दैट, मे बी रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर। दैट्स वाई हमारी तरफ से एज ए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एज ए गवर्नमेंट की तरफ से वी पास एडवाइजरीज ड्यूरिंग दिस टाइम कि खासकर इस समय में जब तक कि बारिश नहीं आती, वंस देयर इज अ रेन देन विल फाइंड इट एवरीथिंग गेट्स सबसाइड्स। बारिश नहीं है तो मल्टीपल फैक्टर्स जो है जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से वी फाइंड इट्स ए वेरी अलार्मिंग सिचुएशंस ऑल अराउंड। मल्टीपल फैक्टर्स की आप बात कर रहे हैं सर। इससे पहले त्योहारी सीजन रहा, दीपावली का पर्व देश भर में मनाया गया। क्या दीपावली के दौरान जो है प्रदेश में वायु गुणवत्ता को मापा गया? क्या इस दौरान जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को क्या क्या फाइंडिंग्स मिली? और दीपावली के दौरान हम नॉर्मली हम ये कंसीडर करते हैं कि फायरवर्क्स हो रहे हैं। फायरवर्क्स जो है द मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन ऑल अराउंड। सो दीपावली के दौरान हम एक हफ्ता पहले एक हफ्ते बाद हम उसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते हैं उन जगहों की। और आई मस्ट टेल कि दीपावली से अगर मैं पहले की स्थिति को देखूँ, प्रीवियस 1 वीक बिफोर दीपावली, तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में एट एन एवरेज 84 एयर क्वालिटी इंडेक्स था एट एन एवरेज, और दीपावली के दौरान 140 आया। तो आई वुड से कि कंपैरेटिव टू वी फाइंड एट व्हाट वी फाइंड टुडे, आज की डेट में बद्दी का समटाइम इट इज टचिंग 300। सो जिस स्टेज में मैक्सिमम पॉल्यूशन होना था उस स्टेज में भी हमारे हिमाचल में वी आर जस्ट रीचिंग 140। दैट अगेन when it is a peak, when we find कि दीपावली इज द ओनली टाइम जबकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ऑल अराउंड होता है। तो 140 हमारे उस समय जो पॉल्यूशन था, और आज की डेट में भी आर टचिंग इवन एट 1 or 2 प्लेस, इवन ऑल ओवर द हिमाचल। अगर आपको बात करूं कि आज की डेट में 2-3 दिन पहले का जो लेटेस्ट हमारे पास 16 का जो डाटा है, 16 नवंबर का डाटा है, दैट एट एन एवरेज जो है हिमाचल में 90 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, 90 ओनली। इट्स नॉट ए वेरी सीरियस इशू। और हाँ, उसमें एक बत्ती वाला जो एरिया है, इवन जो 16 तारीख का जो डाटा था हमारा, उसमें 230 बत्ती रिकॉर्ड हो रहा था। एंड वी टेक मेनी रीजंस फॉर इट। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बद्दी इटसेल्फ इज ए इंडस्ट्रियल जोन, जिसमें मैक्सिमम इंडस्ट्रीज इन बद्दी ओनली, बट स्टिल वी आर मेंटेनिंग कि इंडस्ट्रीज में पॉल्यूटेंट्स जो है, अगर कुछ वी फाइंड इट इज़ टू मूव ऑल अराउंड, स्प्रेड ऑल अराउंड, तो उसके ऊपर हाउ वी कैन कंटेन बाय पुटिंग ऑल सॉर्ट ऑफ रेगुलेशंस ऑन इट। बट देयर आर अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो, नियर बाय एरियाज में स्टबल बर्निंग इज इशूज ऑल्सो वहाँ पर। अबव ऑल आई विल से दैट ये स्मॉग जो एक आई विल से दैट फॉग जो हो रहा है, तो वो भी एक आई थिंक इज ए मेजर कॉज ऑफ इट। एंड आई वुड ऑल्सो वुड लाइक टू से दैट कि काफ़ी लोग जैसे हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस बार कुछ ज़्यादा जल्दी होगा, तो आई से दैट कि दिवाली को अगर आप एनालाइज करो तो दिवाली जो है एक ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले इस बार दिवाली हुई है। मीन्स दैट 2 हफ्ते पहले जितना पॉल्यूशन हमको लग रहा था एक पीक लेवल पे आता, और उसके पास मल्टीपल विद अदर फैक्टर्स, जो वेदर कंडीशंस, जो इमर्सन फैक्टर मैंने आपको जिक्र किया, उसके कारण इससे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट इज़ क्रिएटिंग, जो आज की डेट में जो है इस तरह का पैनिक इट्स क्रिएटिंग ऑल अराउंड। सर, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर सर, आई वुड लाइक यू टू काइंडली एक्सप्लेन फॉर आवर व्यूअर्स के AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और किन कारकों, किन फैक्टर्स के आधार पर जो है AQI तय किया जाता है, निर्धारित किया जाता है? जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हर रोज़ हम इसी एक फैक्टर है जिसके बेस पे हम इसको एनालाइज करते हैं। इसमें देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स। हम यहाँ पर नॉर्मली जो है वी जस्ट टेक इनटू अकाउंट 8 पैरामीटर्स ऑफ इट। इसमें पार्टिकुलेट मैटर है, PM10, PM2.5, देयर इज ए नॉक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड्स ऑल्सो, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, अमोनिया, इवन मैं 8 फैक्टर्स की बात करूँ, दे आर द फैक्टर जिसको हम एनालाइज करते हैं। Now we have our set system. This Pollution Control Board has already its setups all around Himachal. We are covering 12 cities and we have 25 stations जहाँ पर हम इसको एनालाइज कर रहे हैं इन फैक्टर्स को। देयर इज ए सेट सिस्टम, देयर इज ए सेट प्रोटोकॉल, साइंटिफिक वे में इसको एनालाइज कर रहे हैं। बट पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सेंटर जो है बड़े साइंटिफिकली ऑलरेडी डिफाइंड सेंटर्स है। इनको एक ऐसी जगह पे सेंटर को एस्टेब्लिश किया है जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ दैट एरिया। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एक सेट गाइडलाइंस के बेस पे हम करते हैं, उसी गाइडलाइंस के बेस पे हम इनको एनालाइज भी करते हैं। देयर इज ए सिस्टम, सेट सिस्टम है, फिल्टर सिस्टम है, विल पास एक सर्टेन चंक ऑफ
एयर थ्रू दैट एरिया, जो एक स्पेसिफाइड फिल्टर एरिया है, से उसके बाद जो है जो चेंजेस नज़र आते हैं, दैट वी जस्ट फाइंड इट इन द फॉर्म ऑफ AQI। उसके बेस पे इसको हम एनालाइज करते हैं, और उसको हमने एक उसको अगेन CPCB गाइडलाइंस को डिफरेंट कैटेगरीज में उसको वर्कआउट कर रखा है। जैसे 0 से 50 है, 51 से 100 है, 101 से 200 है, डिफरेंट कैटेगरी है, गुड है। And then we have a satisfactory category, then we have moderate category, poor, then very poor is severe. And very poor is severe, you just find it's beyond एक जिसको हम बोल सकते हैं कि permissible limit तो even I'll say that कि even अगर वो poor से भी ऊपर जा रहा है, but very poor and severe category तो ऐसी category है beyond a permissible level. And then अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो there are different guidelines that is all around, जिसके बेस पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, गवर्नमेंट जो है, डायरेक्शंस पास करती है कि हाउ वी शुड टेक कंट्रोल नाउ। सर, AQI के हिसाब से साधारण भाषा में अच्छी या गुणवत्तापूर्ण वायु किसे कहा जाएगा, जिसका AQI कहाँ से किस रेंज तक है? जैसे मैंने आपको कैटेगरी डिफरेंट बताई, हम 0 से 50 तक की कैटेगरी को हम गुड कैटेगरी मानते हैं, और 51 से 100 को हम सेटिस्फैक्ट्री मानते हैं, 101 से 200 को हम मॉडरेट मानते हैं। तो अगर आप दिवाली का समय था, दिवाली के समय में ऑनरेबल NGT की पूरी सेट गाइडलाइंस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सेट गाइडलाइंस है कि जिनकी एयर क्वालिटी इंडेक्स एटलीस्ट मॉडरेट तक आ रहा है, वहाँ पर पटाखे चलाना अलाउड है, बट पटाखे भी ग्रीन फायरवर्क्स अलाउड है। मतलब यू कैन मेक आउट कि इवन within that everything was permissible, but with certain sort of restriction ki let's go with the green fireworks only. Green fireworks mean they have put certain restrictions on the raw material that is to be used into it. तो उस बेस पे डिफाइन किया जाता है। तो we just find it कि good, satisfactory, moderate is a reasonably good। और जो नॉर्मली जो मैं आपको अभी बता रहा था कि हिमाचल में जो 16 तारीख का हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का एवरेज डाटा है, 16 तारीख का एवरेज डाटा है 90। इसका मतलब 90 का मतलब है ये एक अभी सेकंड लेवल पे है, सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे। इससे सेकंड स्टेज मॉडरेट है, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल सॉर्ट ऑफ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एज ए होल हिमाचल में आई थिंक वी आर मच बेटर। एंड ऑफ कोर्स जो ये चेंजेस वेदर चेंजेस इफेक्ट्स है, दैट इज एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द स्टेट्स इन द कंट्री। That is acceptable, that we have to accept it, because बारिश होगी तो everything will be settled down, things will be not like what we witnessing today. But certainly अगर मुझे लग रहा है कि पॉल्यूशंस के कुछ सोर्सेज है, तो इस समय में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस एश्योरिंग दैट everything is regulated with zero tolerance. And this is what we have already passed advisories to our field functionaries. Whenever you notice कोई रोड साइड डस्ट आ रही है बिकॉज ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, इट इज़ टू बी इंश्योर्ड द एजेंसी विच इज़ इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, वो इसको इंश्योर करेंगे, उसकी सुनिश्चितता करेंगे कि पानी जो है स्प्रिंकलिंग जो है, इट इज़ टू बी अलॉन्ग विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ द वाटर, ताकि वो धूल उड़े ना। इंडस्ट्रीज़ में जो हमारी रेगुलर पेट्रोलिंग सिस्टम है, वी आर इंश्योरिंग इट कि ड्यूरिंग दिस टाइम we are making more frequent visit to the industries, ensuring it कि वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का अगर लापरवाही हो, immediately that needs to be plugged. So these are all things जिसके बेस पे हम steps ले रहे हैं, और खासकर ये ऐसा समय है, we do hope कि we have a rain and then everything is subsides. जी सर, ये तो इस वक्त बात हो रही है मौजूदा समय की, जब हमारे साथ लगते जो राज्य हैं वहाँ पर पराली इत्यादि और दिवाली का समय, पराली जलाने का समय, ये सब मिक्सअप होकर के एक स्मॉग का रूप ले रहा है। अब अगर हम हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें, इस वक्त हम शिमला ज़िले में है, और ये एक मेजर एरिया है जो एप्पल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर भी घासिनो यानी कि जो चरवाहे हैं उन्हें जलाने की एक परंपरा रही है। इसके अलावा जो सेब के जो प्रूनिंग का कार्य है उसमें जो ट्विग्स है उन्हें जलाने की भी एक परंपरा ही मैं कहूँगा कि ये परंपरा ही है। तो इससे निपटने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कुछ कर रहा है या आने वाले समय में कुछ करेगा, इस पर आपका क्या कहना है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये टाइम इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस,
just to ensure it कि everything is well within the limit. और हाँ, ये इशूज़ emerge होंगे क्योंकि अभी भी अगर हम stubble burnings की बात करें, everything we are attributing for that. So to certain extent that's fine also, क्योंकि सब लोग जो है next crops के लिए जो है पहले सब उसको जला रहे हैं ताकि the field is ready for the next crop. और इस हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो पेड़ों में भी प्रूनिंग जब की जा रही है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसको डिस्पोज ऑफ करने का पीपल रिजॉर्ट टू ऑल सच मीन्स वुड बी रिजॉर्टिंग लॉन्ग बैक. आई विल नॉट से दे आर डूइंग इट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि नाउ वी हैव स्कोर्स ऑफ मीटिंग्स जो एप्पल ऑर्चर्ड्स जिनके हैं जो ओनर्स हैं, वी आर कंडक्टिंग स्कोर्स ऑफ मीटिंग्स पीसीबी एट अवर ओन आल्सो एंड थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस आल्सो, एंड वी आर मेकिंग देम अवेयर कि इट्स द हाई टाइम दैट वी नीड टू हैव ए कंटेनमेंट ऑफ इट. हम जो है ये इंश्योर करें कि एटलीस्ट जो प्रूनिंग के जो मटेरियल है उसको हम जलाए ना, विल हैव ए सेफ डिस्पोजल ऑफ इट. तो आई एम प्रीटी श्योर कि क्योंकि नाउ दिस द टाइम टू कम, मे बी द नेक्स्ट मंथ आई थिंक विल विटनेसिंग ऑल सच इफेक्ट्स ऑल अराउंड, और होपफुली बाय वे ऑफ आवर ओन एफर्ट्स और लोगों की आई विल से दैट पर्सनली कि उनकी एक्सेप्टेंस इसके ऊपर जो प्रॉब्ली आई थिंक वी आर गेटिंग देयर एक्सेप्टेंस आल्सो कि दे हैव एश्योर्ड इट कि दे विल इंश्योर इट कि पंचायतें ने दे विल इंश्योर इट कि इस तरह का कोई ऐसा कुछ हम उसको ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होने दें कि जो जिसमें पॉल्यूशंस में जो है ये मोर एग्रेवेट करे इसको. तो दैट इज़ व्हाट दैट स्टेप्स वी आर टेकिंग ऑन इट. सर अगर हम विस्तार से देखें और बात करें हिमाचल प्रदेश की, जैसा आपने कहा कि चुनिंदा स्थानों पर आपके जो उपकरण हैं उन्हें स्थापित किया गया है, बावजूद इसके अगर हम मीडिया की खबरों की अगर हम हवाला दें, अगर उसकी बात करें, तो क्या आपको लगता है कि लोग ये डिफ्रेंशिएट करने में असफल हैं कि मौजूदा जो स्थिति है वो फॉग की स्थिति है या स्मॉग की स्थिति? क्योंकि जो आपका बोर्ड है उसके द्वारा जो जानकारी साझा की जानी चाहिए वो वेबसाइट के अलावा इधर उधर किसी भी साधन पे नहीं है, और लोग जो हैं ये बाहरी संसाधनों से उनके आधार पर ही किसी भी रिपोर्ट को फाइल करते हैं या कहते हैं. जैसा मान लीजिए कि अगर प्रदेश के हम ऊना ज़िले की बात करें या हमीरपुर या नालागढ़ क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ की जो AQI जो है एयर क्वालिटी है उसको इंश्योर करने के लिए जो विभाग का जो स्टैटिस्टिक्स है, आपके डिपार्टमेंट का, आपके बोर्ड का जो डाटा है, वो कहाँ पर उपलब्ध होगा और लोगों को उस तक पहुँच कैसे सुनिश्चित की जाए? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर जो है अगर मैं क्विकली जो है विल गो थ्रू नेट, तो मैं सैटेलाइट डेटा जो है इट इज़ अवेलेबल ऑल ओवर. सैटेलाइट डेटा बेसिकली इट्स ए विजिबिलिटी बेस्ड डाटा. विजिबिलिटी को इन व्यू रखते हुए ये रिफ्लेक्ट करेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स. तो एरोसोल जितने भी कंटेंट्स है उसको कवर करता है. ये जो वाटर वेपर्स है उसको भी एक विजिबिलिटी का पार्ट कंसिडर. सर्टनली अगर वाटर वेपर ज़्यादा होंगे तो विजिबिलिटी को अफेक्ट करेंगे. इट इज़ ऑल्सो कंसिडरिंग दैट ऑल्सो अदर देन द पॉल्यूटेंट्स. तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ये डाटा कोई बहुत इट्स नॉट अ वेरी ऑथेंटिक डाटा. एंड साइमल्टेनियसली वी हैव आवर ओन सेटअप्स जिसमें कि मैंने जैसे आपको बताया एक सेट गाइडलाइंस है. पहले तो सेंटर वहाँ पर कहाँ एस्टेब्लिश होने हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कौन सा पोर्सन जो है टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट एरिया. तो दैट ऑलरेडी वी हैव बीन डूइंग इट सिंस लॉन्ग. एंड जो प्रोसेस इन्वॉल्व है इट्स ए वेरी साइंटिफिकली अप्रूव्ड प्रोसेस, जिसमें जो है हम उसको वी मेक इट थ्रू दैट व्हाटएवर जो हमारा जो सिस्टम है, फिल्टर्स जो इन्वॉल्व है, उसके बाद जो एक्चुअली हमको लगता है जो उसके पॉल्यूटेंट्स होंगे वो उससे डाटा से निकल के आते हैं. तो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इट. तो हमारे पास जो है हमारे वेबसाइट में भी जनरली इट इज़ मैंडेटरी फॉर अस कि हम उसको वेबसाइट में उसको डालें. एंड साइमल्टेनियसली ऐप है एंड वी हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड इट कि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऐप है वी आर पुटिंग इट अक्रॉस दैट ऐप ऑल्सो. एंड वी आर इंश्योरिंग इट कि क्योंकि ये डाटा जो है नॉर्मली 24 डाटा है और ये भी एक सेट प्रोटोकॉल है कि 24 घंटे तक हम उसको मेजर करेंगे, उसके बाद उसका एवरेज लेके देन वी रिफ्लेक्ट इट. तो एक तो सेट प्रोटोकॉल है ऑन जो आपने बताया कि हाउ वी विल मेक इट पीपल टू रियली नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द एक्चुअल AQI.
तो ऑफ कोर्स दे कैन हैव एन एक्सेस टू आवर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो वेबसाइट है, दे कैन हैव एन एक्सेस टू दैट। एंड दैट इज सर, द वेबसाइट इज HP स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जी सर, उस नाम से है। उसमें वो डाटा जो है डाटा मिल जाता है, रफली पिछले 24 घंटे का जो डाटा जो है उसमें नेक्स्ट अपडेट उसमें जो हम अपडेट करते हैं उसमें, एंड दैट सर्टेनली इज टू गिव द रियल पिक्चर ऑफ इट। यानी वेबसाइट पर ये तमाम जितने भी शहर है, जिन 25 स्थानों की आप बात कर रहे हैं, वहाँ का It जो is मॉनिटर्ड available. यानी निगरानी किया हुआ जो डाटा है वो आपकी वेबसाइट पर निरंतर अपलोड किया जा रहा है, जिसे लोग देख सकते हैं। और ये डाटा जो है मैनुअल डाटा है, मैनुअल इन द सेंस कि इट इज़ फॉलोइंग ऑल सेट प्रोसीजर्स। उसमें वो एक सैटेलाइट वाला तो एक विजिबिलिटी बेस्ड डाटा है, वो देख रहा है कि अगर विजिबिलिटी नहीं है तो विल पिक अप द AQI इवन जो उसको नज़र आ रहा है, इट विल गो इवन 300, इट विल गो इवन 400 समटाइम। तो एक्चुअली जो हमारा डाटा है दैट इज़ एन ऑथेंटिक वन, दैट इज आई एम जस्ट टॉक्ड अबाउट कि दिस द लेटेस्ट डाटा जो 16 नवंबर का डाटा है, एट एन एवरेज जो है दैट इज़ 90 इन हिमाचल, 90। तो 90 in the sense I will say that कि it falls in the second category, that is satisfactory category, that is reasonable good। और उसमें I've already discussed कि there is 1 or 2 जो areas है, खासकर बद्दी वाला area, and that because of many other factors that we accept that is 230 बद्दी में जो है air quality index आया है। and as you will agree to me कि even ऐसे क्लीनेस्ट शहरों में जहाँ पर कोई पोल्यूशन ही नहीं है, चंडीगढ़ जैसे, दे आर जस्ट विटनेसिंग ऑल सच थिंग्स। तो बद्दी इज ऑल्सो सराउंडेड बाय यू नो नेबरिंग स्टेट्स ऑल्सो, और उसमें मैनी एक्सटर्नल फैक्टर्स विल से दैट कंट्रीब्यूटिंग टू दैट। जी, इसके अलावा अगर हम सब बात करें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, क्या कुछ आप स्वयं IFS अधिकारी हैं, आप वनों के संरक्षण के और उसके महत्व से जुड़े हुए एक व्यक्तित्व हैं, तो जब से आपने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव की कमान संभाली है, तब से लेकर अब तक के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्या विशेष उपलब्धियां रही हैं, हमारे दर्शकों से ज़रूर साझा करें। खासकर जो, क्योंकि टॉपिक एयर क्वालिटी के ऊपर है, वो लाइक टू से कि एयर क्वालिटी के ऊपर एयर क्वालिटी जो है ऑनरेबल NGT की डायरेक्शंस पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है डिफरेंट एरियाज़ का, उसके ऊपर मेजर करता है। और ऑल ओवर द कंट्री में उन्होंने कुछ एक सेट एरिया सिटी डिफाइन कर रखी है, जो जिसको नॉन अटेनमेंट टाउन्स का नाम दिया है। उन एरियाज़ के ऊपर इट इज़ रिक्वायर्ड दैट स्पेशल अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी गिवन ऑन सच एरियाज़, एंड एक्शन प्लान इज़ टू प्रिपेयर्ड, एंड एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन होनी है, दैट इज़ टू बी डन बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस। उसके लिए पैसा आता है, उस पैसे को डवटेलिंग जहाँ रिक्वायर्ड है वैसा किया जाता है, और उस पैसे को वहाँ पर लगाया जाता है जस्ट टू इंश्योर इट कि एयर पोल्यूशंस कम आए। तो आई वुड लाइक टू से आई थिंक कि लास्ट ईयर ऑल्सो हिमाचल ने पूरे इंडिया में जो फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज जो है इसमें लिया, स्वच्छ वायु संरक्षण अवार्ड जो था, एंड दैट वाज द फर्स्ट वाज परमाणु जो, और सेकंड प्राइज काला हमको मिला था। बेसिक रीज़न ये था कि इन एरियाज़ में इट इज़ ट्रू दैट इज इंडस्ट्रियल एरियाज़, बट जो भी लोगों के सहयोग से, जो इंडस्ट्रीज के सहयोग थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के माध्यम से, लोकल जो MCs है इनके माध्यम से, वॉट एवर कलेक्टिव जो एफर्ट्स हुई है, वो दैट इज़ इसका जो है रिजल्ट इज़ दिस कि वी हैव अचीव्ड फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस। एंड इस बार भी जो है पूरे इंडिया में हिमाचल प्रदेश को, नालागढ़ को सेकंड प्राइज मिला। एंड यू कैन जस्ट नाउ जस्ट मेक आउट कि नालागढ़ itself is an industrial area, despite that all efforts done by the different stakeholders, जैसे मैंने आपको बताया, और that is simply because of that कि now we have achieved कि जो एक लेवल है उसको लेवल को we are not allowing that level to be crossed। अच्छा सर, डेफिनेटली सर, घड़ी की सुइयां फिलहाल इशारा कर रही हैं। सर, चलते चलते आपसे अपने दर्शकों के लिए कुछ संदेश या आने वाले समय के लिए उनके लिए कुछ जो आपकी ओर से सुझाव हो ज़रूर जारी करें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हिमाचल जो है, जैसे मैंने आपको डाटा दिया, इट इज़ कंपैरेटिवली बहुत एक पॉल्यूशन आई वुड से फ्री एक स्टेट है, और बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स अगर हमें लग रहा है कि पॉल्यूशंस में जो AQI बड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया रीजन्स है, कोई नेचुरल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इसमें नेचुरल फैक्टर्स है, बट आई थिंक वी नीड टू कलेक्टिवली वर्क
कि हम जो है अगर गाड़ियाँ चलानी हैं तो कम गाड़ियाँ चलाएं, पूल्ड व्हीकल रखें, और अगर मुझे गाड़ियों की पॉल्यूशन फ्री चेकअप करवाएं, और कहीं भी आसपास हमें लग रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस पीपल आर फ्लाउटिंग रूल्स, जो एक सेट गाइडलाइंस है, देन प्लीज़ इन्फॉर्म अस and I'll ensure that we are taking stern actions on it. We have already taken actions, now we're going to take stern actions, and of course hopefully ऐसी स्टेज ना आए, अगर आए तो certainly we need to take actions, और let's collectively work कि अवेयरनेस लेवल इतना हाई हो कि ऐसे स्टेज ही ना आए. we'll collectively work for a clean हिमाचल. Thank you very much. थैंक यू सर. तो दर्शकों, ये था हमारा आज की बात का अंक, जिससे जाहिर है आपको वायु गुणवत्ता के बारे में ज़रूर जो है सारगर्भित जानकारी मिली होगी. अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार. Thank you.